वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोवाइडर यूज़ होता है स्टेट मैनेजमेंट के लिए। स्टेट मतलब हम लोग जो सेट स्टेट करके जब स्टेट चेंज करते हैं, मतलब अभी ये जो ज़ीरो है, जैसे ही मैं काउंट पे यहाँ पे इस वाले फ्लोटिंग बटन प्लस पे क्लिक करूँगा तो 1 हुआ, यानी कि स्टेट चेंज हुआ। जिस ज़ीरो में था 1 हो गया, अब 1 से फिर 2 होगा तो फिर से स्टेट चेंज हुआ। तो यही कहते हैं स्टेट, इसको स्टेट मैनेजमेंट। तो स्टेट को मैनेज करने के लिए प्रोवाइडर यूज होता है। वैसे स्टेट मैनेजमेंट के लिए और भी बहुत सारे लाइब्रेरीज़ है, ठीक है। तो प्रोवाइडर अपना जो है ये गूगल वालों का है, गूगल मैनेज्ड, तो इसीलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ। बाद में देखेंगे केटेक्स है, रिवरपॉड, ब्लॉक, ठीक है। तो पहले प्रोवाइडर सीखते हैं, फिर धीरे धीरे बाकी सब देखेंगे। तो मैंने बस एक छोटा सा वही काउंटर ऐप को थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है, कुछ नहीं है। नीचे बस 2 फ्लोटिंग बटन ले लिया है, ठीक है। एक में प्लस हो रहा है और एक में माइनस हो रहा है, ठीक है। तो अब ये देखो क्या हो रहा है, प्लस तो हो रहा है, सही है, बट माइनस होते होते ये माइनस में जा रहा है। मैंने कुछ नहीं लिया इसके फॉल्ट, एक वही इसको बेस क्लास से एक्सटेंड किया हुआ है जो हमने सीखा था, बेस क्लास यूज़ करना। ऐप बार है, फ्लोटिंग एक्शन बटन के अंदर मैंने कॉलम ले लिया है और कॉलम का मेन एक्सिस साइज़ मिनिमम, ठीक है। और इसके अंदर 2 फ्लोटिंग बटन स्मॉल के, एक ऐड के लिए और एक सब्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। ऐड वाले फ्लोटिंग बटन में एक मेथड है ऑन प्रेस में ऐड नाम का, और सब्ट्रैक्ट में सब्ट्रैक्ट नाम का एक मेथड है। बॉडी के सेंटर में एक कॉलम है, कॉलम में 2 टेक्स्ट है, एक में काउंट लिखा हुआ है और एक में जो काउंट हमारा 0 1 2 3 दिख रहा है, ठीक है। बस यही हमारा इसके फॉल्ट के अंदर का विजेट है। और ये रहा मेरा 2 मेथड, ऐड और सब्ट्रैक्ट। और जैसे ही ऐड हो रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, सेट स्टेट कर रहा हूँ, और जैसे ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, सेट स्टेट कर रहा हूँ, ताकि मेरा यूआई दोबारा बिल्ड हो और स्टेट चेंज होकर मुझे अपडेटेड काउंट दिखे, ठीक है। तो सेट स्टेट का ड्रॉबैक क्या था, जैसे ही हम लोग सेट स्टेट यूज़ करते हैं वो क्या करता है, पूरे बिल्ड मेथड को ये वाला दोबारा एग्जीक्यूट करता है। तो बिल्ड में ही हमारा पूरा यूआई का पार्ट होता है। तो जैसे ही ये एग्जीक्यूट होता है दोबारा, तो क्या होता है, फिर से सेम यूआई दोबारा बिल्ड होती है अपडेटेड वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। तो प्लस करने पर भी मेरा बिल्ड मेथड, ये देखो मैंने एक लॉग लगा के रखा है बिल्ड में, बिल्ड जैसे ही चलेगा ये लॉग कर देगा, ठीक है, बिल्ड यूआई। और यहाँ पे मैं $काउंट ले लेता हूँ, ठीक है। तो बिल्ड यूआई 0 है, अभी 0 दिखा। जैसे ही मैं प्लस क्लिक करूँगा देखो बिल्ड यूआई 1 हो गया, क्योंकि काउंट का वेरिएबल 1 से इंक्रीमेंट हो गया, क्योंकि मैंने ऐड में क्लिक किया है। फिर जैसे ही क्लिक करूँगा देखो बिल्ड यूआई 2, मतलब 3 बार मेरी यूआई बिल्ड हो गई, बस 1 0 1 और 2 करते करते। तो यूआई जैसे ही बिल्ड हो रहा है तो क्या क्या हो रहा है, ये पूरा जितना लंबा भी यूआई हो मेरा, लिस्ट भी हो, ग्रिड भी हो, कुछ भी हो, इसके फॉल्ट के अंदर ये पूरा क्या करेगा, बिल्ड के अंदर सब कुछ दोबारा से बिल्ड करेगा। तो सेट स्टेट का यही मेन ड्रॉबैक है। इससे क्या होता है, हमारी ऐप की परफॉर्मेंस बहुत स्लो हो जाती है लार्ज स्केल ऐप के लिए। ये बस छोटा 3 टेक्स्ट है यहाँ पे, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, पता भी नहीं चलेगा कि स्लो है क्या है। बट जैसे हम लोग लिस्ट ले लेंगे, ग्रिड ले लेंगे, उसके अंदर मान लो इमेजेस है और कुछ है, तो उस पर हमें पता लगेगा सेट स्टेट हो रहा है। हल्का सा क्या होगा, ब्लिंक होगा और दोबारा से फिर से सारे इमेजेस लोड होंगे, इंटरनेट का यूज़ होगा, एपीआई फिर से चलेगी, सब कुछ बिल्ड के अंदर हम जो भी काम करके रखेंगे। तो यही सेट स्टेट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोवाइडर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे प्लस प्लस कर रहा हूँ हर बार बिल्ड हो रहा है, माइनस करने पर भी बिल्ड हो रहा है। तो अब माइनस होते होते मेरी वैल्यू माइनस पे जा रही है, तो बस इसको रोक लेता हूँ मैं। पहले यहाँ पे मैं चेक लगा देता हूँ, इफ़
काउंट ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर काउंट का वैल्यू ज़ीरो से ज़्यादा है तो ही माइनस करेगा और सेट स्टेट करेगा। ठीक है, अब मैं प्लस करके इसको पॉजिटिव कर लेता हूँ। ये देखो 2 हो गया, -1 ज़ीरो, ज़ीरो के बाद और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये रुक गया। अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे प्रोवाइडर, ताकि हमें सेट स्टेट यूज़ ना करना हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ अपना प्रोवाइडर नाम से, और इसके अंदर एक न्यू फाइल ले लेता हूँ, काउंटर डॉट काउंटर प्रोवाइडर ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं काउंट ही इसका, तो प्रोवाइडर कुछ नहीं है, बस एक क्लास है काउंटर प्रोवाइडर, और इसको एक्सटेंड करना है चेंज नोटिफायर से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके अंदर वो इंट काउंट इक्वल टू 0, मैंने यहाँ पे इंट काउंट इक्वल टू 0 कर दिया, वही वाला वेरिएबल यहाँ पे ले लिया। और क्या करेंगे, दो मेथड जो हमने बनाया था, ये दोनों मेथड यहाँ पे यूज़ कर लेंगे प्रोवाइडर के अंदर। और ये सेट स्टेट तो होगा नहीं, क्योंकि सेट स्टेट हमारे स्टेटफुल विजेट के अंदर ही होता है, तो सेट स्टेट में हटा देता हूँ। ठीक है, सेम काम है मेरा वहाँ तक, बस देखो कुछ भी नहीं है, प्रोवाइडर बहुत ही ईजी है। ठीक है, यहाँ तक सेम काम है। तो अब सेट स्टेट के बदले चेंज नोटिफायर में क्या होता है, एक नोटिफाई लिसनर मेथड होता है। ठीक है, तो सेट स्टेट के बदले हम इसको लिख देंगे नोटिफाई लिसनर, बस सेट स्टेट हटाओ और नोटिफाई लिसनर डाल दो, बस यहीं तक काम है प्रोवाइडर का, और कुछ भी नहीं है। अब क्या करेगा, जैसे ही काउंट इंक्रीमेंट होगा ये नोटिफाई कर देगा जहाँ जहाँ पे लिसनर लगे हुए होंगे। लिसनर मतलब इसको जो अपडेटेड डेटा लेने के लिए रेडी है, मतलब लिसन कर रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, जो भी समझो। ठीक है, जहाँ जहाँ लिसनर होगा इस प्रोवाइडर का, वो क्या करेगा, तुरंत वैल्यूज़ का अपडेट कर देगा कि हाँ मेरा काउंट इंक्रीमेंट हो गया, अब मुझे अपडेट होना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, प्रोवाइडर हमारा वैल्यू को अपडेट करेगा। तो ऐसे तो अपडेट करेगा नहीं, हमें और भी कुछ करना है। तो फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके ये जो है काउंट, ये सब हटा देता हूँ। अब इसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं, है ना। काउंट वेरिएबल यहाँ से हटा दिया, ऐड हटा दिया, सब्ट्रैक्ट को हटा दिया, और ये दो मेथड भी उड़ा देता हूँ मैं। ठीक है, इसकी कोई और ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे काउंट में एरर दे रहा है, इसको मैं 0 लिख लेता हूँ अभी के लिए, बस ये हो गया। अब क्या करना है, इसमें देखो, हाँ, तो प्रोवाइडर का जो डॉक्यूमेंटेशन है, चलो उसको थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में चलते हैं। एग्जाम्पल में इसने क्या किया है, देखो यहाँ पे मल्टीपल प्रोवाइडर यूज़ किया है मेन में रन ऐप मेथड के अंदर, इसको बाद में समझते हैं। फिर उसने एक काउंटर प्रोवाइडर बनाया और विथ चेंज नोटिफायर किया है, और ये किया है। ठीक है, तो ये सब हम नहीं करेंगे, हम सीधा चलते हैं हमारे विजेट में। ठीक है, इसने क्या यूज़ किया है, देखो ऑन प्रेस में एक इंक्रीमेंट नाम का प्रोवाइडर में मेथड है। कहाँ गया प्रोवाइडर, ये रहा। इंक्रीमेंट मेथड जो है ये क्या कर रहा है, प्लस प्लस कर रहा है काउंट को, और नोटिफाई लिसनर कर रहा है। ठीक है, हमने भी वही किया है, बट एक और मेथड डाल दिया है हमने सब्ट्रैक्ट का। ठीक है, तो उस मेथड को कॉल करने के लिए इसने क्या किया है, कंटेक्स्ट डॉट रीड काउंटर इंक्रीमेंट। क्या है, कंटेक्स्ट डॉट रीड काउंटर, ये प्रोवाइडर का नाम है, और मेथड है उसका इंक्रीमेंट। तो ये वाला मेथड कॉल हो रहा है इस प्रोवाइडर से। ठीक है, तो रीड क्यों यूज़ किया हुआ है इस यहाँ पे,
call context.read instead of context.watch so that it doesn't rebuild when counter changes। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि रीड यूज़ करो वॉच के बदले, क्योंकि हमें दोबारा वो जैसे ही हमारा काउंटर का कोई भी वैल्यू चेंज होगा तो वो दोबारा से रीबिल्ड ना करे, इसीलिए रीड को यूज़ करो। तो और क्या बोल रहा है context.watch। ठीक है, तो context.watch क्या है, तो ये है context.watch। context.watch क्या करता है, ये देखते रहता है हमेशा कि वैल्यू चेंज हुआ या नहीं हुआ, चेंज हुआ या नहीं हुआ। जैसे ही चेंज होगा तुरंत ही क्या करेगा, रीबिल्ड कर देगा। ठीक है, तो हम यही करेंगे context.read, ये जो मेथड है इसको हम यूज़ करेंगे किस पे, प्लस एंड माइनस पे। ठीक है, तो ये हमारा ऐड है। तो यहाँ पे context.read किस टाइप का प्रोवाइडर है हमारा, काउंटर प्रोवाइडर डॉट ऐड। ठीक है, context.read जो है, याद रखना अगर ये प्रोवाइडर हमारा ऊपर इंपोर्ट नहीं है तो रीड नहीं आएगा, ना रीड आएगा ना वॉच आएगा। इसको हमें क्या करना है, प्रोवाइडर इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो ऐड मेथड हमने कॉल कर लिया, और क्या है, सबट्रैक्ट के अंदर हमें सबट्रैक्ट वाला मेथड कॉल करना है। तो बस context.read हो गया, यहाँ पे हमारी बिल्ड दोबारा नहीं होगी क्योंकि हमने रीड यूज़ किया है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट कर लिया, लॉग क्लियर कर दिया। अब मैं प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ, क्रैश खा गया। ठीक है, क्रैश हो गया क्योंकि हमने क्या किया है, प्रोवाइडर का मेथड कॉल किया है, लेकिन मेन को पता ही नहीं है कि हमारे ऐप में प्रोवाइडर भी है। तो इसीलिए यहाँ पे इसने क्या लेके रखा है, सबसे पहले अगर डॉक्यूमेंटेशन देखोगे तो ये है हमारा मेन, प्रोवाइडर आर अबव माई ऐप इंस्टेड ऑफ इनसाइड इट सो दैट टेस्ट कैन यूज माई ऐप व्हाइल मूविंग द प्रोवाइडर, दिस इज री इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफॉल्ट फ्लटर एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना, रन ऐप जो है, अब इसके अंदर हमें क्या डालना है, प्रोवाइडर को डालना है कि हम कौन कौन से प्रोवाइडर यूज़ करने वाले हैं अपने ऐप के अंदर, इसको बता देना है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है माई ऐप नहीं देना है। ठीक है, इसके अंदर हमें प्रोवाइडर दे देना है। तो हमारे पास क्या है, इसने क्या करके रखा है, मल्टी प्रोवाइडर। ठीक है, मल्टी प्रोवाइडर के अंदर एरे के प्रोवाइडर नाम का एक एरे है, इसके अंदर इसने सारे प्रोवाइडर दे के रखा है, जो भी हमारा प्रोवाइडर क्लास है। ठीक है, तो हमें क्या देना है, यहाँ पे हमारे पास अभी मल्टी है नहीं, एक ही प्रोवाइडर है, तो मैं एक यूज़ करूँगा। तो उसके लिए होता है चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर। ठीक है, चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, और क्या है, क्रिएट एक क्या है, मेथड है। ये देखो क्रिएट एक मेथड है, कहाँ गया, देखो क्रिएट एक मेथड है, ये रिटर्न क्या लेगा, चेंज नोटिफायर। ठीक है, इसका एक ये जो फंक्शन है क्रिएट फंक्शन, यहाँ पे देख लेते हैं ना, चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, ये क्या क्या लेगा, इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है, की रिक्वायर्ड कौन सा है, क्रिएट, बुल एक लेजी है और एक बिल्डर है और एक चाइल्ड है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड है हमारा क्रिएट, तो क्रिएट हमें यहाँ पे देना है। क्रिएट के रिटर्न क्या करना है हमें, चेंज नोटिफायर। ठीक है, तो चेंज नोटिफायर क्या है, हमने जो यहाँ पे प्रोवाइडर बनाया है अपना, ये किसके साथ एक्सटेंड हुआ है, चेंज नोटिफायर के साथ एक्सटेंड हुआ है। मतलब हमें ये काउंटर प्रोवाइडर उसको रिटर्न करना है, क्योंकि वही चेंज नोटिफायर से एक्सटेंड हो रखा है। ठीक है, तो क्रिएट में हम क्या करेंगे, देखो या तो ऐसे कर लो या ये वाला यूज़ कर लो। ऐसे अगर करेंगे तो रिटर्न लिखना पड़ेगा, रिटर्न काउंटर प्रोवाइडर। ठीक है, चलो ऐसे देख लेते हैं। अब फिर से मैं रन कर लेता हूँ ऐप को। अच्छा, ये तो कर लिया हमने क्रिएट, उसके बाद क्या डालना है हमें, चाइल्ड डालना है। चाइल्ड क्या था हमारा, मेन ऐप। देखो स्टार्ट हो गया। तो
हमने क्या डाला, अब चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर क्रिएट और चाइल्ड के अंदर पेन ऐप। ये चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर इसने नहीं दिखाया, इसने सीधा क्या किया है, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में मल्टी प्रोवाइडर डाल दिया है। ठीक है, तो मल्टी प्रोवाइडर अभी हम लोग देख लेंगे कैसे यूज़ करते हैं वो भी। ठीक है, तो मैंने सिंगल प्रोवाइडर के लिए वो डाल दिया। और जो भी हम लोग ऐप बनाएंगे अगर प्रोवाइडर यूज़ करना है तो सिंगल तो होगा नहीं, बहुत सारे प्रोवाइडर्स होंगे अलग अलग पेजेस के लिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एग्जांपल में सीधा इन्होंने मल्टीपल डाल दिया है। तो चलो हमारा ऐप स्टार्ट हो गया और मैं क्लिक कर रहा हूँ बटन में। बटन क्लिक हो रहा है, इंक्रीमेंट भी हो रहा है, लेकिन यूआई पे कोई इफ़ेक्ट नहीं डाल रहा है। ठीक है, तो यूआई में डॉक्यूमेंटेशन क्या बोल रहा है कि यूआई में काउंट दिखाने के लिए context डॉट वॉच यूज़ करो। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोवाइडर डेमो में जाके जहाँ पे हमारा काउंट दिख रहा है, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, डॉलर ऐसे डालेंगे और इसके अंदर context डॉट वॉच, और यहाँ पे टैग के अंदर हमारा काउंटर प्रोवाइडर डॉट काउंट। ये देखो, अब context डॉट वॉच हमने जैसे ही यूज़ कर लिया, ये क्या कर रहा है, पूरे बिल्ड मेथड को दोबारा से बिल्ड कर रहा है। इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, पूरे बिल्ड मेथड को ये क्या कर रहा है, दोबारा बिल्ड कर रहा है, क्योंकि इसी बिल्ड के अंदर हमारा context डॉट वॉच लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये और सेट स्टेट अब सेम हो गया, कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं। ठीक है, तो फ़ायदा करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्टेटलेस विजेट लेंगे। ठीक है, COUNT काउंट टेक्स्ट, और यहाँ पे हम ये टेक्स्ट डाल देंगे। कट कर लो और यहाँ पे काउंट टेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं, और इसके रिटर्न में हम वो वाला टेक्स्ट यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, context डॉट वॉच जो यूज़ हुआ है, कहाँ पे यूज़ हुआ वो हमारे इस वाले क्लास में यूज़ हुआ है। तो अब इसी का बिल्ड चलेगा हर बार, वो वाला बिल्ड नहीं चलेगा। तो इसका मैं लॉग निकाल लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। काउंट टेक्स्ट बिल्ड यूआई। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब मैं क्लियर करता हूँ ऐप को, स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो, दोनों बिल्ड हमारा चल चुका। पहला वाला ये बिल्ड यूआई था और दूसरा वाला काउंट टेक्स्ट बिल्ड यूआई है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, प्लस में क्लिक करता हूँ। तो अब देखो, बस काउंट टेक्स्ट बिल्ड यूआई ही हमारा बार बार बिल्ड हो रहा है। ठीक है, ये बिल्ड यूआई नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने context डॉट वॉच जो है इस वाले बिल्ड के अंदर रखा है। ठीक है, तो context डॉट वॉच जिसके अंदर होगा, किसी भी विजेट के अंदर, चाहे वो स्टेटफुल हो या स्टेट लेस हो, वो क्या करेगा, बिल्ड मेथड को सेट स्टेट की तरह चला देगा। ठीक है, तो यहीं तक था ये हमारा प्रोवाइडर का नॉर्मल बेसिक वाला इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इन्होंने काउंट ये स्टेटलेस विजेट यूज़ किया है, जैसे हमने किया अभी, तो यहाँ पे इन्हें मेंशन किया है कि दिस इज़ टोटली ऑप्शनल एंड रेयरली नीडेड। ठीक है, सिमिलरली we could also use consumer और selector। ठीक है, तो कंज्यूमर क्या होता है और सिलेक्टर क्या होता है, तो चलो अब ये भी देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो है चेंज नोटिफायर, एग्जाम्पल में मल्टी नोटिफायर वो है,
है ना, मल्टी प्रोवाइडर के साथ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक मेथड बना लेते हैं, ठीक है, रन विथ प्रोवाइडर, और यहाँ पे रिटर्न ले लेता हूँ मैं एक मल्टी प्रोवाइडर। ये रहा मल्टी प्रोवाइडर, इसके अंदर प्रोवाइडर का एरे देना है और कॉमा, चाइल्ड क्या होगा हमारा, मेन ऐप, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सेम वही प्रोवाइडर डाल देना है जितने भी हमारे प्रोवाइडर होंगे। कैसे डाला है देखो, वही चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर हमारे पास हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक करके रखा है, तो इसी को कॉपी करके उठा लेंगे और कहाँ गया, और डालेंगे किसके अंदर, प्रोवाइडर वाले एरे के अंदर। और यहाँ से हम चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर से चाइल्ड हटा देंगे, क्योंकि चाइल्ड अब हमारे मल्टीपल प्रोवाइडर के अंदर आ गया, ठीक है। ये रहा क्रिएट, और इसको वैसे कर लेते हैं सिंगल लाइन, ठीक है। तो इसको सिंगल लाइन करने के लिए इक्वल टू ये और काउंटर प्रोवाइडर, बस ये देखो सिंगल लाइन हो गया। और यहाँ से ये हटा देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, रन विथ प्रोवाइडर, सेम चीज़ है। अब देखो ठीक है, यहाँ से हमने रिटर्न लिया, वहाँ पे मैंने नहीं लिखा ये का कोड, ये कोड सीधा कॉपी करके रन विथ प्रोवाइडर की जगह पे भी डाल सकते थे, तो मैंने एक मेथड बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे जितने भी प्रोवाइडर होंगे, सारे प्रोवाइडर कॉमा 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 देके इस एरे के अंदर ऐड होते जाएगा। तो हमारा ऐप जैसे ही स्टार्ट होगा उसको पता लग जाएगा कि हमारे ऐप में इतने सारे प्रोवाइडर्स के यूज़ है, ठीक है। तो चलो अब मैं मेन बंद कर देता हूँ, और ये काउंटर प्रोवाइडर जो है इसका भी कोई काम नहीं है इस क्लास का। अब जो भी काम होगा यहाँ पे होगा कंज्यूमर के लिए और उसके लिए, ठीक है। तो हमारा ऐप स्टार्ट हो गया। बार बार क्या हो रहा है, ये वाला बिल्ड मेथड यूज़ हो रहा है क्योंकि इसके अंदर कंटेक्स्ट डॉट वॉच लिखा गया है, ठीक है। कंटेक्स्ट डॉट वॉच मतलब क्या होगा, ये बिल्ड दोबारा करेगा, और कंटेक्स्ट डॉट रीड ये UI बिल्ड नहीं करता है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, कंज्यूमर एंड सिलेक्टर से देखेंगे, ठीक है। तो कंज्यूमर क्या होता है अब देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, काउंट अगर यहीं पे ये टेक्स्ट अगर यहाँ पे डाल दिया था तो ये पूरे UI को फिर से बिल्ड कर रहा था सेट स्टेट की तरह, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसके लिए एक अलग स्टेटलेस विजेट बनाया और उसके अंदर हमने काउंट टेक्स्ट डाल दिया 1 2 3 4 5 जो भी है, ठीक है। तो हमारा क्या हो रहा है, ये वाला बिल्ड हो रहा है। तो अगर हमें ये स्टेटलेस विजेट नहीं बनाना है, अलग क्लास नहीं बनाना है, तो हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ कमेंट, ठीक है। यहाँ यूज़ हम लोग कर देंगे कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर में क्या होता है, एक बिल्डर होता है और बिल्डर कुछ ऐसे दिखता है, ये देखो कंटेक्स्ट वैल्यू और चाइल्ड, ठीक है। और ये इक्वल टू ग्रेटर देन मतलब इसको कुछ रिटर्न देना है, बिल्डर को क्या रिटर्न देना है, विजेट, ठीक है। तो इसके अंदर हम कंटेक्स्ट वैल्यू चाइल्ड ऐसे भी ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ये या ये वाला यूज़ कर सकते हैं। अगर ऊपर वाला यूज़ करेंगे तो सीधा यहीं से रिटर्न लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे यहीं पे हम सीधा सीधा अपना जो भी है, ये देखो 0 0 आ गया, इसको हमने रिटर्न कर दिया ऐसे ही। अगर ये यूज़ नहीं करेंगे और ये वाला यूज़ करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न टेक्स्ट और सेमीकोलन, ठीक है। देखो यहाँ पे डेटा आ गया, तो जैसे मर्जी
वैसे हम लोग कर सकते हैं। सिंगल लाइन ज़्यादा अच्छा होता है, कोड कम होता है, इसमें अब दोबारा से हमें ब्रेस ओपन करके रिटर्न लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या यूज़ करना है, ये जो था काउंट वेरिएबल यूज़ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, कंज्यूमर जो है इसको हमें बताना है कि ये वाला कंज्यूमर किस प्रोवाइडर का होगा। तो हमारे पास अभी एक ही प्रोवाइडर है, काउंटर प्रोवाइडर इस टाइप का होगा। ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं कंज्यूमर के बिल्डर वाले मेथड में 3 प्रॉपर्टी है, कंटेक्स्ट, वैल्यू और चाइल्ड हमारा विजेट है, और ये वैल्यू ऑब्जेक्ट है अभी तो, और ये बिल्ड कंटेक्स्ट है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही हमने टाइप ऐड कर दिया कि ये प्रोवाइडर होगा, तो वैल्यू देखो ऑब्जेक्ट नहीं रहा हमारा, सेम वही जो प्रोवाइडर हमने इधर दिया है उसको कंज्यूमर को, सेम वही हमें टाइप यहाँ से मिल रहा है। तो यहाँ पे डेटा जो लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग सीधा क्या लिख सकते हैं, वैल्यू डॉट काउंट डॉट टू स्ट्रिंग 7 है यहाँ पे, है ना। ये वाला स्टाइल उठा लेता हूँ मैं। ठीक है, हो गया कंज्यूमर हमारा यूज़। तो कंज्यूमर अब क्या करेगा, कंज्यूम करेगा उसको, इस प्रोवाइडर के चेंजेस को। वो हमेशा देखते रहेगा कि अब कौन वैल्यू जैसे ही चेंज हुआ, वो जैसे ही नोटिफाई लिसनर करेगा, ये तुरंत कंज्यूम करके यहाँ पे अपडेटेड डेटा दिखा देगा और इसको बिल्ड कर देगा। ये क्या है, बिल्डर है। ठीक है, तो अब देखो 0 है, अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा 1 हो गया। तो ये तो यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसको कमेंट कर दिया ये वाला विजेट, और बिल्ड मेथड भी हमारा दोबारा से जनरेट नहीं हुआ। अब ये सेम वैल्यू अपडेट हो रही है, देखो कोई दिक्कत नहीं है इसको अब। तो ये हो गया हमारा क्या, कंज्यूमर का यूज़। तो ऐसे हम क्या करेंगे, कंज्यूमर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा है एक विजेट बनाने से, है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंज्यूमर। अब देखो यहाँ पे और एक चीज़, और एक क्या दिखाए, अब सिलेक्टर क्यों यूज़ होगा। ये हो गया कंज्यूमर, बस ऐसे ही हम लोग प्रोवाइडर यूज़ करेंगे। एपीआई हमें चलाना होगा, तो हम क्या करेंगे, सीधा एपीआई उसमें चलाएंगे जाके प्रोवाइडर के अंदर, इसके अंदर। और एपीआई का डेटा हम यहाँ पे सेट करके एक वेरिएबल में नोटिफाई लिस्टनर करेंगे, और इस प्रोवाइडर को यहाँ यूज़ करके रखेंगे लिस्ट के अंदर। बस वहाँ से डेटा हमारे लिस्ट में अपने आप आ जाएगा बिना सेट स्टेट किए। ठीक है, और अगर ये कंटेक्स्ट डॉट रीड यूज़ नहीं करना है तो और एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे जाओ। अब उस क्लास प्रोवाइडर का हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, लेट काउंटर प्रोवाइडर, और यहाँ पे क्या करेंगे, इनिट स्टेट मेथड को ओवरराइड कर लेंगे। इनिट स्टेट क्या होता है, ये विजेट जैसे ही लोड होता है तो इनिट स्टेट करता है, मतलब स्टेट को सबसे पहले इनिशियलाइज करेगा। तो यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, काउंटर प्रोवाइडर इक्वल्स टू प्रोवाइडर डॉट का गया, प्रोवाइडर डॉट ऑफ कंटेक्स्ट कॉमा लिसन फॉल्स डालेंगे, और प्रोवाइडर के सामने हम क्या करेंगे, टाइप डाल देंगे काउंटर प्रोवाइडर। ये लिसन फॉल्स और लिसन ट्रू क्यों देना है, लिसन ट्रू जैसे ही देंगे ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, लिसन में कर्सर लेके जाओ, इफ लिसन इज ट्रू लेटर वैल्यू चेंजेस विल ट्रिगर न्यू स्टेट बिल्ड टू विजेट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट है लेकिन ट्रू है, ये देखो, तो ये अगर ट्रू रहेगा और वैल्यू बाद में जैसे ही चेंज होगा इस वाले प्रोवाइडर का, तो ये क्या करेगा, स्टेट बिल्ड दोबारा से ये कर देगा, ट्रिगर कर देगा। तो हमें नहीं चाहिए, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया है इसका लिसन फॉल्स, कि भाई तुम जो ऑब्जेक्ट हो
कुछ मत करो, चुपचाप बस मुझे इंस्टेंस ही दो तुम उसका, और कुछ मत दो। और यहाँ पे क्या करना है, ये सब हटा दो, context डॉट रीड काउंट प्रोवाइडर। यहाँ पे हम सीधा अब क्या यूज़ कर सकते हैं, काउंटर प्रोवाइडर डॉट ऐड, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं काउंटर प्रोवाइडर डॉट सब्ट्रैक्ट, इसको मार देते हैं कमेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मल्टी प्रोवाइडर के साथ हो गया, सिंगल के साथ भी हो गया। एरर दे रहा है क्योंकि हमारा ये इनिट स्टेट हमने बाद में डाला है विजेट बिल्ड होने के बाद। तो दोबारा से मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ ऐप को, अब ये चलेगा, ये देखो, ठीक है। तो वीडियोज़ थोड़ी लंबी लंबी हो रही है, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बस जो दिखाएंगे वही देख पाओगे, वही सीख पाओगे। तो पहले इशू समझो, फिर सॉल्व करो तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंज्यूमर, ठीक। अब क्या करते हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, count2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिलेक्टर दिखाने के लिए कर रहा हूँ छोटा सा काम, ठीक है। void add count2, बस यही रख लेते हैं। और यहाँ पे count2 प्लस प्लस और नोटिफाई लिसनर, ठीक है। बस इतना सा काम कर लिया हमने। तो हमारे पास अब क्या है, count2 नाम का एक वेरिएबल है, और मैं यहाँ पे और एक फ्लोटिंग एक्शन बटन ले लेता हूँ, इसको कुछ अलग कलर दे देंगे, ठीक है। अब पता लगेगा कि सिलेक्टर क्या होता है, ठीक है ना। ऐड, इसका मैं बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ थोड़ा सा, कलर्स डॉट, ये वाला इसको लेता हूँ, ठीक है। तो अब इस बटन में क्लिक करके हम क्या करेंगे, वो वाला मेथड कॉल करेंगे, ऐड count2, और count2 वाला क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, कहाँ गया मेरा, सेम कंज्यूमर ले लेता हूँ, नहीं अभी इसमें देखो क्या होता है। यहाँ पे एक मैं लॉग मारता हूँ, ठीक है। लॉग में क्या करेंगे, count1 बिल्डर लिख लेता हूँ, count1 बिल्डर, ठीक है। ये देखो count1 बिल्डर। अब जैसे जैसे हम प्लस प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो हमेशा count1 बिल्डर हो गया, ठीक है। count1 बिल्डर एग्जीक्यूट हो गया, और यहाँ पे वैल्यू डॉलर वैल्यू डॉट काउंट, ये देखो प्लस में भी हो रहा है और माइनस में भी हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस वाले बटन को क्लिक करूँगा तो वो हमेशा ही देखो यहाँ पे लॉग में, यहाँ पे 12 13 मतलब ये बिल्ड हो रहा है, ये कंज्यूमर बार बार बिल्ड हो रहा है। लेकिन मैं कौन सी वैल्यू को अपडेट कर रहा हूँ, इससे count2 को, ये येलो वाला अम्बर वाला बटन में, मतलब तीसरा वाला फ्लोटिंग एक्शन बटन जो मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसमें मेरा कौन सा वाला वैल्यू अपडेट हो रहा है, count2 हो रहा है। count1 के साथ तो कोई लेन देन है ही नहीं इसको, ठीक है। बट सेम प्रोवाइडर क्या हो रहा है, नोटिफाई हो रहा है, पूरा प्रोवाइडर नोटिफाई हो रहा है मेरा, और ये कंज्यूमर लगा हुआ है इसी प्रोवाइडर पे। तो इसीलिए ये क्या कर रहा है, सीधा उसको, उस कंज्यूमर को क्या कर रहा है, रिबिल्ड मार रहा है ये, ठीक है। चाहे मैं इस दूसरे वाले वेरिएबल को यूज़ करूं
या पहले वाले वेरिएबल को अपडेट करूँ। तो ये क्या कर रहा है, सेम कंज्यूमर को दे रहा है। तो इससे क्या होगा, मान लो मेरे पास यूज़र प्रोफाइल है, ठीक है। तो यूज़र प्रोफाइल के अंदर यूज़र इमेज होता है, नाम, ईमेल, मोबाइल, बहुत कुछ होता है उसका। तो अब मान लो बस मैं इमेज को अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है, और पूरा प्रोफाइल मेरा सेम कंज्यूमर के अंदर रखा हुआ है उसका यूआई। तो जैसे ही मैं इमेज को अपडेट करूँगा, नोटिफाई लिसनर करूँगा, तो जैसे ही नोटिफाई लिसनर हुआ वो क्या करेगा, पूरे यूआई को वो बिल्ड कर देगा। जबकि मैंने सिर्फ एक ही वैल्यू को चेंज किया, तो वही वाला वैल्यू अपडेट होना चाहिए था ना, वही वाला यूआई बिल्ड होना चाहिए था, दूसरा वाला नहीं। तो इसीलिए हमें क्या यूज़ करना है इसके लिए, सिलेक्टर। सिलेक्टर हमारा इस इशू को सॉल्व कर देगा। तो चलो सिलेक्टर यूज़ करते हैं। तो ये हो गया कंज्यूमर, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। भैया कमेंट हो जाओ, ठीक है, ये कमेंट हो गया। अब यहाँ यूज़ करेंगे हम सिलेक्टर, जैसे कि इसने बताया था यहाँ पे, ये बोला था ना जहाँ पे हम यूआई को बिल्ड करिए, कंज्यूमर और सिलेक्टर यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर context डॉट वाच यूज़ कर सकते हैं। तीन, तो वाच भी हमने देख लिया, कंज्यूमर भी हमने देख लिया। तो वाच में इशू क्या था, हमें अलग स्टेटलेस विजेट क्लास ही बनाना पड़ता था ताकि इस वाले बिल्ड से बचे, है ना। तो यहाँ पे अगर एक छोटा सा टेक्स्ट हमें अपडेट करना है तो उसके लिए context डॉट वाच यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्टेटलेस क्लास बनाओ या स्टेटफुल क्लास बनाओ, ठीक है। बट कंज्यूमर ने कुछ हद तक सॉल्व किया कि भाई विजेट हम नहीं बना रहे हैं, उसी के अंदर बिल्डर मेथड के अंदर रिटर्न कर दे रहा हूँ मैं टेक्स्ट भी हो, ठीक है। लेकिन कंज्यूमर में एक ड्रॉबैक आ गया कि हमारे पास अगर 3-4 वैल्यू है एक प्रोवाइडर के अंदर और सिंगल वैल्यू को मैं अपडेट कर रहा हूँ, तो वो क्या कर रहा है, पूरे प्रोवाइडर को नोटिफाई करके सारा कंज्यूमर अपना अपना रीबिल्ड मार रहा है, ठीक है। तो इसको भी हटाने के लिए अब हमें क्या करना है, सिलेक्टर का यूज़ करना है। तो ये देखो सिलेक्टर आ गया। अब सिलेक्टर के अंदर क्या क्या होता है, देखो सिलेक्टर, अब इसके अंदर हमें टाइप पास करना है सेम, कि सिलेक्टर जो होगा कौन से प्रोवाइडर के लिए होगा, काउंटर प्रोवाइडर, कॉमा किस टाइप का सिलेक्टर है ये, ठीक है। काउंट हमारा क्या है, इंटीजर है, तो हमने इंटीजर डाल दिया, ठीक है। और ये बिल्डर है, बिल्डर के अंदर ठीक है, तो सबसे पहले सिलेक्टर लिया और यहाँ पे हमने टाइप कर दिया। जैसे कंज्यूमर में हम सिर्फ प्रोवाइडर बोल रहे थे, लेकिन सिलेक्टर में हम क्या बोलेंगे इसको, कि भाई सिलेक्टर तो हो लेकिन इस प्रोवाइडर का हो प्लस इस डेटा टाइप का सिलेक्टर हो तुम, ठीक है। अब बिल्डर क्या होता है, रिटर्न टाइप है ये, तो इस पे हम क्या करेंगे, सीधा ये करो या सिंगल लाइन करो, रिटर्न। अब यहाँ पे इसने वैल्यू दे दिया हमें, वैल्यू क्या दिया, इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ टेक्स्ट और यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर वैल्यू लिख दिया, रिटर्न हो गया। अब बचा मेरा ये सिलेक्टर। अब सिलेक्टर क्या है, पहला पैरामीटर ये देगा, इसके अंदर एक सिलेक्टर वो मेथड है, ठीक है। इसके अंदर हमें इसको रिटर्न क्या, ये हमें क्या देगा, P0 और P1। तो P0 क्या है, इसको मैं सिंगल लाइन लेता हूँ, P0 हमारा बिल्ड कॉन्टेक्स्ट है और P1 क्या है, ये प्रोवाइडर। तो यहाँ पे मैं इस वेरिएबल का नाम कर लेता हूँ CP, काउंटर प्रोवाइडर, और यहाँ पे कंटेक्स्ट नाम दे देता हूँ इसका। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ऐसे कर लेते हैं ना ये वाला। तो यहाँ पे रिटर्न क्या करना पड़ेगा हमें, CP डॉट कौन सा वैल्यू, काउंट 2 करेंगे या काउंट 1 करेंगे, काउंट 1 कर लेता हूँ, ये लो। तो अब ये जो सिलेक्टर है
ये क्या करेगा, सिर्फ काउंट वन वेरिएबल को चेक करेगा कि ये हमारा अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब इसी वाले वैल्यू को सिलेक्ट करके रखेगा, कंज्यूम करेगा। ये देखो, ये जैसे ही अपडेट होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं, मतलब कोई बिल्ड मेरा दोबारा से नहीं चल रहा है, ठीक है। और ये प्लस अगर मैं करूँगा तो भी मेरा कोई बिल्ड नहीं हो रहा है। अच्छा रुको, इसका जो बिल्डर है इसमें मैं लॉग लगा लेता हूँ तो अच्छे से पता लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं बैठा देता हूँ वैल्यू, ठीक है। देखो, मतलब ये बिल्ड हो रहा है प्लस प्लस में, क्योंकि हमने काउंट वन में ही लगा रखा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं ये करूँगा तो देखो कोई अब यहाँ पे मेरा बिल्ड मेथड रन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये वाला बटन, दूसरा वाला फ्लोटिंग, ये किस वेरिएबल को अपडेट कर रहा है, काउंट टू को, है ना। और ये कर रहा है काउंट वन को, और मेरा जो सिलेक्टर है काउंट वन का ही है, ठीक है। तो सेम सिलेक्टर हम क्या करेंगे, काउंट टू के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। ये देखो, फिर से देख लो एक बारी। पहले क्या करना है, हमें सिलेक्टर बिल्डर के अंदर सीधा सीधा रिटर्न मारना है, सिंगल लाइन रिटर्न कर लेता हूँ मैं इसमें, टेक्स्ट में वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, ये रिटर्न हो गया। और सिलेक्टर में हमें सबसे यहाँ पे क्या करना है, सेम वही डाल देते हैं, काउंटर प्रोवाइडर कोमा INT, जिस टाइप का होगा उसी टाइप का। और इस पे हमें रिटर्न करना है क्या, तो मैं यहाँ पे P1 मतलब वही काउंटर प्रोवाइडर डॉट काउंट टू को रिटर्न मार रहा हूँ। तो ये जो रिटर्न है, यहाँ से रिटर्न जा रहा है सिलेक्टर के पास, और सिलेक्टर इस वाले वैल्यू को इस टेक्स्ट में डाल रहा है, ठीक है। तो ये जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरा 92 93 ये सेकंड वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि काउंटर 2, ठीक है। ये बिल्ड नहीं हो रहा है इस टाइम पे, अगर बिल्ड होता तो लॉग पे आ जाता कि ये रीबिल्ड हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको करूँगा तो देखो ये लॉग आ रहा है, मतलब ये वाला सिलेक्टर चल रहा है हमारा अभी, बस ये चल ही नहीं रहा है, क्योंकि ये काउंट टू वाले वेरिएबल पे है और ये काउंट वन वाले वेरिएबल पे है, ठीक है। इसको भी अगर काउंट वन कर देते तो फिर दोनों ही चलता, ठीक है। तो ये है सिलेक्टर। तो अब अपने अपने यूज केस के हिसाब से प्रोवाइडर यूज़ करो, हमें जैसे चाहिए वैसे हम लोग प्रोवाइडर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोवाइडर का पूरा कंप्लीट। सिंगल प्रोवाइडर कैसे यूज़ करते हैं वो भी देख लिया हमने, मेन में सिंगल कैसे यूज़ करते हैं, और मेन में मल्टी प्रोवाइडर कैसे यूज़ करते हैं वो ऑलरेडी इस वाले एग्जांपल में है। इसके अंदर हमारा कंटेक्स्ट डॉट वॉच, कंटेक्स्ट डॉट रीड, कंज्यूमर, सिलेक्टर, प्रोवाइडर ख़त्म, बस इतना सा ही काम था प्रोवाइडर के लिए। अब देखो हमारा बिल्ड मेथड बार बार नहीं चल रहा, ठीक है। तो अब प्रोवाइडर से हम लोग आगे जाके कुछ लंबे लंबे काम करेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई एक रियल टाइप में ऐप बनाना। अब धीरे धीरे लॉगिन वॉगिन ये सब देखेंगे, यहाँ API इम्प्लीमेंटेशन दिखा देंगे इसके बाद। चलो इसको ख़त्म करते हैं यहीं पे।